आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह में इस दैनिक वचन में आप सबको स्वागत करता हूं और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये सुंदर समय परमेश्वर ने दिया इस महीना में फिर से परमेश्वर का वचन को आपके सन्मुख लेके आने के लिए। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम आगे बढ़ेंगे वचन की। और जब हम यहोशू के पुस्तक में पहला अध्याय हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर 8 कलम में एक कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर अपने दास मूसा के सेवक जो यहोशू है उसको कहता है तू सफल होगा और प्रभावशाली होगा। हालेलुया। आज का विषय है सफलता। आज बहुत से इस दुनिया में लोग बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, सब जगह पर जहां जिस जगह पर है वहां पर लोग एक सफलता की ओर जाने की इच्छा करते हैं। कुछ लोग उनमें से सफलता ना पाने के कारण मन के अंदर दुख, निराश, डिप्रेशन में आ जाते हैं। सफलता ना होने के कारण घर के अंदर भी एक अंधकार हो जाता है, घर के अंदर भी कंकास से भरा होता है, घर में परिवार के अंदर झगड़ा भी होती है। असफलता के कारण लोगों के जीवन में बहुत से निराश होने के कारण बीमारियों भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन परमेश्वर का दास यहोशू को परमेश्वर कहता है तू सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर का वचन है वो जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन जो है वो दुधारी तलवार के समान है, जो कि हमारे जीवन में आने वाले हर प्रकार के नकारात्मक जो बातें हैं, जो हमें असफलता की ओर ले जाता है, निराशा में लेता है, उस सारे बंधन को काटने के लिए वो वचन दुधारी तलवार के तरह है और प्रभावशाली है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है। वही वचन हमारे जीवन में एक सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो वचन, देखिए, व्यवस्था की एक पुस्तक चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात उसे ध्यान दिए रखना, इसलिए कि तू लिखा है कि इसलिए कि कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, तब जाके, क्योंकि ऐसे ही करने से तू सफल होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप और मुझे एक परमेश्वर सफलता देना चाहता है। आपके कामों में परमेश्वर सफलता देना चाहता है। आपके यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस पढ़ाई में भी परमेश्वर आपको सफलता देना चाहता है। अगर आप कोई भी नौकरी के लिए एक एप्लीकेशन अथवा कोई भी बातें उस जगह में एप्लीकेशन लेकर वहां पे भी परमेश्वर आपको सफलता देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले परमेश्वर सफलता दे, उससे पहले कुछ बातों को हमें इस जगह में रखा है। सफलता हमें कैसे बने? सबसे पहले हम अपने बुद्धि में नहीं, अपने बल में नहीं, अपने ताकत में। बहुत बार हम लोग अपने बुद्धि में काम करते हैं, बल में काम करते हैं, अपने पास जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, जो सामर्थ्य, उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम जीवन के अंदर सफलता को पाना चाहते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने बुद्धि में, अपने बल में, अपने शक्ति में, तू अपने समझ शक्ति का सहारा ना लेना, परंतु तू, जब हम पढ़ते बाइबल वचन, नीति वचन 3:5 में एक कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी का स्मरण करके सब काम का तब करना, तब वो तेरे सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपको सफलता पाना है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास हमें क्या करना है? अपने समझ शक्ति नहीं, अपने बुद्धि नहीं, पर परमेश्वर के समझ शक्ति के सहारा, परमेश्वर पर भरोसा रखे हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखने का मतलब ये है परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर के भरोसा रखने का मतलब है कि उसके उपस्थिति में, क्योंकि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास जाता है।
जो कोई व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसको ढूंढता है और उसके व्यवस्था को ढूंढता है, वर्णन करता है, पढ़ाई करता है, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उस सारे बात जो अच्छा है उसको पकड़ के उछलता है। हालेलुया। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं पता है, परमेश्वर का इस वचन को सुनते हैं पर करते नहीं है, मालूम है उसके अनुसार नहीं चलते। इस कारण वहां पे क्या बताया जाता है कि अपने बुद्धि में अपने बल में चलना, लेकिन प्रभु ये कहता है कि अपने समझ का सहारा ना ले। हालेलुया। जितने लोग अपने समझ के सहारा लेते हैं वो कभी भी सफलता की ओर नहीं जाते। अगर घर में परिवार में मम्मी पापा के बीच में बच्चे भी उनके अधीनता ने आज्ञाकारी रहे बिना अपने बुद्धि में अपने बल में वो जीवन में चलने लगेंगे, अंत में जाके ठोकर को खाएंगे, क्योंकि बिना पापा और मम्मी की इच्छा के अनुसार, उनके इच्छा के अनुसार जब चलते वहां कोई भी सफलता नहीं होता है। वैसे परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, हमें बनाने वाला प्रभु है। हम माँ के गर्भ में थे तब भी हमें परमेश्वर हमें ध्यान दिया था, देखा था, उन्हें सब कुछ संभाला था, और वो प्रभु ये कहता है तुम अपने समझ के सहारा ना लो। हालेलुया। जब हम समझ के सहारा लेने छोड़कर परमेश्वर के सामर्थ्य में, प्रभु के बल में, प्रभु पर संपूर्ण भरोसा करते हैं, वहां पे जाके हम लोग क्या करते हैं, सफलता को पाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के पर भरोसा रखना मतलब उसके साथ चलना है और उसके इच्छाओं को पूरा करना है। हालेलुया। दूसरी बात हमें क्या करना है, परमेश्वर के उपस्थिति में, भरोसा ही नहीं पर परमेश्वर के उपस्थिति में रहना है, जीवन को बिताना है। जैसे परमेश्वर के उपस्थिति में जीवन, हमारे जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति होना, हमारे जीवन के अंदर हम भरोसा करते हैं लेकिन हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर को, जैसे वचन कहते हैं निर्गमन के पुस्तक में हम जब पढ़ते 15 परमेश्वर के जीवन में उपस्थिति होना है। जब हम देखते निर्गमन 33 अध्याय के 15 कॉलम में, हालेलुया, जब हमें वहां पे पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है मूसा परमेश्वर का दास जो है, जो वो कहता है कि प्रभु जब तक तू हमारे संग नहीं चले तब हमें एक पैर आगे न लेना। देखिए मैं पढ़ता हूं, यहां पर ऐसा लिखा है, उसने कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। हालेलुया। क्या कहता है यहाँ पे मूसा, प्रभु का दास है, वो परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात उस पर्वत में जाके समय को बिताया, प्रभु के साथ बैठकर बात किया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, तो भी अंत में जाके यहाँ पे कहता है जब तक प्रभु तेरे उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे बीच में नहीं होती है तब तक तू हमें एक कदम भी आगे न ले जा। हम बहुत बार क्या करते, आपने बॉल में दौड़ते, आगे दौड़ते आखा जीवन, पूरा जिंदगी में हम दौड़ना ही होता है लेकिन कोई जगह पर कोई सफलता नहीं हो पाती। हालेलुया। कभी हम बीमार हो जाते हैं तो बीमार होने के समय में हम अपने बुद्धि में दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद हम पूरा संपत्ति वहां पर खर्च करते लेकिन कभी भी हम वहां पे सफलता नहीं हो पाते, संगाई नहीं मिलती है। पैसा है, दवा ले सकते हैं, परंतु वो पैसा से हम कभी बीमारी से चंगाई नहीं हो पाते, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति जीवन। जैसे मूसा यहाँ पे कहता है कि तेरे उपस्थिति बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरे उपस्थिति के बिना मैं अपने पैर को भी नहीं हिला सकता, अपने हाथों को भी नहीं हिला सकता। इसलिए यहां पर कहता है तेरी उपस्थिति होने जरूरत है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होने के लिए मूसा कहता है 11 कलम में हम जब पढ़ते हैं, 11 कलम 33-11 में ऐसा कहता है कि वो जैसे मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ परमेश्वर से बात करता वैसे बात करता था। हालेलुया। बात करने का मतलब प्रार्थना। नेहमिया ने बहुत दिन तक प्रार्थना किया। बाइबल में जितने भी परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के लोग हैं, उस सारे लोगों ने अपने जीवन में सफलता को पाने के लिए परमेश्वर के साथ बात किया, प्रार्थना किया, तब जाके वो लोग सफलता को पाए। हालेलुया। और जब परमेश्वर के साथ संबंध, उपस्थिति में रहने का मतलब है, परमेश्वर में मजबूत होने का मतलब है उसके राज्यों को ढूंढना, उसके साथ रहना। परमेश्वर उपस्थिति हमारे साथ में रहने का मतलब जब हम उसके राज्यों को ढूंढते, उसके धार्मिकता को ढूंढते, जब उसके आज्ञा को पालन करते, जब उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं और वो हमारे पर भरोसा रखता है, उसके पास जाते हैं और वो हमारे पास आता है, हमारे साथ में रहता है। हालेलुया।
इसलिए प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, सुबह का समय में आपके उपस्थिति में आए हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो। आज भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं जो परमेश्वर पिता जीवन में आज उनका जन्मदिन है, शादी का दिन। उन भाई बहन को आप प्रभु आशीषित कीजिए और सफलता की ओर आप लेके जाइए। उनके जीवन के हर पल आप उनके साथ रहिए। धन्यवाद देते हैं, आदर मान महिमा आपको देते हैं प्रभु। एक अच्छा समय को दिया है, धन्यवाद। ये वचन प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में एक आशीष को ले पाए। प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से पिता, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। आप सबको जय मसीह। प्रभु आपको आशीष करे।